नमस्कार। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के गांधी स्मृति के इस पुनीत प्रांगण में नमस्कार। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के गांधी स्मृति के इस पुनीत प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष, सह समिति के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, अनुभवी संगठक, प्रखर राजनेता, सांसदीय कार्य के निष्णात नेता माननीय श्री विजय गोयल जी का गांधी स्मृति के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह विशेष कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय श्री BL संतोष जी, जो गांधी विचार के मूल भाव को आत्मसात करते हुए जीवन जी रहे हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का हम गांधी स्मृति के प्रांगण में और आप सभी जो आज यहाँ पे उपस्थित है इस विशेष कार्यक्रम में आपका हृदय से गांधी स्मृति के इस प्रांगण में हम स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी से वे डॉक्टर श्री विजय गोयल जी का, गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष जी का स्वागत। अब मैं अनुरोध करूंगा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री विजय गोयल जी का, वे परम श्रद्धेय श्री BL संतोष जी का स्वागत पुष्पगुच्छ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल मैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री विजय गोयल जी का स्वागत करें। मैं श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी से अनुरोध करता हूं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का भी स्वागत गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी से स्वागत परम आदरणीय श्री BL संतोष जी, समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, कार्यकारिणी समिति के सदस्य डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, राजेश गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगण, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की ओर से मैं आप सबका
इस प्रांगण में स्वागत है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति पहले दो संस्थाएं हुआ करती थी, एक गांधी स्मृति और दूसरी गांधी दर्शन समिति। 1984 में इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बना दी गई, जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री और फंक्शनल जो सारे काम होते हैं वो काम माननीय उपाध्यक्ष के। यह वह प्रांगण है जहां महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के 144 अंतिम जो दिन हैं वो बिताए थे और इसी प्रांगण में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। इस प्रांगण में हम दो बड़े कार्यक्रम करते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की और 30 जनवरी को उनके शहादत दिवस की या बलिदान दिवस। इन दोनों कार्यक्रम में हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी सहित सभी गणमान्य देश के लोग महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहते हैं और देश को लीड करते हैं। जो हमारा दूसरा प्रांगण है वो गांधी दर्शन है राजघाट का। वो प्रांगण हमारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रांगण है, जहाँ हमारे अपने मैंडेट के हिसाब से गांधी दर्शन, गांधी जी की लाइफ फिलॉसफी को हम देश विदेश में प्रचारित करने का काम करते हैं, जिसमें हमारे स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हैं, जेल के अंदर कार्यक्रम हैं, कॉलेज के बच्चों के साथ कार्यक्रम हैं, बुजुर्गों के साथ कार्यक्रम हैं और सृजन के कार्यक्रम हैं। और ये भारत के अभियान के तहत भी रोजगार सृजन का कार्यक्रम शुरू किया। तो इस प्रकार पूरा जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशन में बनती है और उसी रूपरेखा के अनुरूप साल भर गांधी स्मृति दर्शन समिति की पूरी जो टीम है वो काम करती है और देश विदेशों में अपने प्रचार प्रसार का काम करती है। विगत करीब 4-5 वर्षों में हम प्रतिवर्ष 170 से 200 कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और अभी तक इस साल जो कोरोना का काल है उसके बावजूद भी हम लोगों ने अभी तक करीब 65 कार्यक्रम अपने किए हैं। जो बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का है, जिस कार्यक्रम में हम माननीय विधानसभा सदस्यों को, कार्यपालिका के सदस्यों को, न्यायपालिका के सदस्यों को और स्कूली बच्चों को के साथ ये जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का कार्यक्रम पूरा करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम अभी तक हम लोगों ने किया है वो CBSE स्कूलों के साथ है, जिसमें 70,000 बच्चे अभी तक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से महसूस किया जा रहा था कि देश में और समाज में थोड़ा कम्युनिकेशन हमारा वायलेंट हो गया, तो उसको कैसे थोड़ा समझा जाए। और अभी जो कार्यक्रम हमने बनाया है जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष समिति और अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की जो इसको हमें अनुमोदन की आवश्यकता होगी, वो है कि बच्चों के बीच आपस में जो झगड़े हो रहे हैं स्कूल में छोटे छोटे बात पर, जो तो पीयर मेडिएशन का काम कैसे किया जाए, तो इस काम की एक रूपरेखा तैयार की जो सबके सामने वो रखे। इसके साथ साथ हम समाज के विभिन्न जो लोग हैं, पार्टिकुलरली हमारा जो फोकस एरिया है वो अंतिम जन। तो इस कार्यक्रम के तहत जब चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह हुए थे तो हम लोगों ने सुलभ के साथ मिलकर चंपारण में बड़ा कार्यक्रम चलाया था, जो महिलाओं के जागरण का और साथ में उनके हेल्थ एंड हाइजीन का वो बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में चंपारण गए भी और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी हमें। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम चलाते रहे। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लेकर एकात्म का जो संदेश है, जो अंतिम जन से मिलता संदेश है, उसके साथ बड़े काम किए हैं और कैसे गांधी जी और उनके दोनों के विचार एक और उस विचारों को एकता के साथ हमने कैसे आगे बढ़ाने का काम वो भी हम लोगों ने किया है। तत्व टेंगरी जी का जो काम है कौशल विकास का, उसके लाइट में भी हम अभी दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास, ग्रामीण कौशल विकास योजना में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नशाबंदी में बिहार सरकार के साथ काम करें। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं सर हमारे जो, तो अब सब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि इस कार्यक्रमों की रूपरेखा और थोड़ी बड़ी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और गांधी स्मृति दर्शन समिति का जो विस्तार है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी के निर्देशन में और उनके सफल संचालन में ये और आगे बढ़कर उसको एक नई गरिमा सभी
डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी से अनुरोध करता हूँ वो हम सब संबोधित करें। डॉक्टर बिंदेश्वर माननीय श्री विजय गोयल जी, उपाध्यक्ष गांधी स्मृति और गांधी समिति, श्री बी एस संतोष जी, अनिल बंधारे जी, जी और उसका नाम तो ले नहीं पाएंगे हम लोग, उसका नाम है तो अनिल गुप्ता जी, सतीश बंधारे जी, रणवीर सिंह जी, अंशराज हंस जी, वीरेंद्र जी, राम जी, जानवी जी और सभी भाई और बहन। सबसे पहले तो मैं माननीय विजय गोयल जी का स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे भी अवसर दिया उत्तर करने के लिए। मैंने भी कहा गया है कि बहुत समय नहीं लेना है, आगे समय लेंगे, चर्चा कभी होगी। अभी से विजय गोयल जी जो उपाध्यक्ष बने हैं तो आपको मेरे ख्याल से 3 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में और अपने जीवन में तो क्या जो काम है सबको जानकारी है। कौन मंदिर था और उसको अगर उद्धार किया और उसको पुरस्कार मिला तो उनके काम सबको पता ही है। के बारे में तो हम जानते ही हैं। गांधी जी के बारे में तो 1968 में मैं बिहार गांधी जनप्रतिनिधि समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और वहीं मुझे कहा गया कि गांधी का सपना था सिर पर महिला धोने की प्रथा समाप्त करना और खुले रूप में शौच करना। उन्होंने कहा कि तुम काम करो तो मैंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ जाति से और हमने और कुछ छू लिया था बचपन में। उसी तरह से दादी ने मुझे
गाय का दूध पिलाया था, गाय का दूध पिलाया था, गंगा जल से स्नान कराया था, तो कैसे काम कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा चर्चा बाद में करेंगे। तो मुझे काम शुरू किया, तो सबसे पहले समय नहीं है, सबसे पहले मैंने किया हमने 7 आविष्कार किए, विश्वास उन्होंने किया, ने किया, आइंस्टाइन ने किया। तो ये सुलभ शौचालय आविष्कार न किए होते तो भारतवर्ष को साफ करने का टाइम प्रधानमंत्री जी ने देश को साफ कर दिया, संस्कार दिया, हर घर में शौचालय हो गया, वो प्रधानमंत्री जी की कृपा और जो तकनीक का आविष्कार हमने किया, वो जो प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी है वो ना होता तो सीवरेज सिस्टम से संभव है। उसके बाद जो पब्लिक टॉयलेट करने का आपने कोई समय नहीं है, बाहर करेंगे। तो पटना में जो स्टार्ट हुआ 74 में, और पैसा लेके जाना पड़ेगा, तो लगा मजाक हो लगा बिहार में, पटना में भाई पैसा लगेगा शौचालय के। पहले दिन 500 आदमी आए उसमें और इस्तेमाल करने के लिए। आज 10,000 शौचालय तो हम लोग चला रहे हैं सीधे सुलभ से, और बहुत संस्थाएँ हैं सरकारी का सरकारी सारे आज कर रहे हैं। आज कहने का मतलब है कि आइडिया काम करेगा, अब निर्माण कोई करेगा, कोई चलाएगा, वो महत्वपूर्ण नहीं लगेगा कि आइडिया काम कर गया। और तीसरा कि हमें कि जो बायोगैस है मनुष्य मन से, उसको निकाल के बल्ब जलाना, खाना पकाना, बिजली बनाना, पानी साफ करना, ये सारे कार्य करते हैं। आगे चर्चा नहीं करेंगे। तो 7 टेक्नोलॉजी का हमने उसका किया है, और गांधी का सपना पूरा करने के लिए जो महिला छोड़ रहे थे उनको इस काम से निकाल करके पढ़ाया लिखाया, प्रशिक्षण दिया, और आज जो है हम लोगों के साथ बैठाया, खाने खिलाने, मंदिर ले गए। और सबसे बड़ा निष्कर्ष मंदिर था आपको राजस्थान में जो लोग होंगे द्वारा, वहाँ पर आर वेंकट रमन जाना चाहते थे। जब हम हो के आए तो मिलने गए, तो राजस्थान की तुमने कैसे किया इसको? बताया कि पहली बार वहाँ का निरीक्षण कि 45 मिनट का समय था आपका, और 1.5 घंटा समय आपने दिया। जब कहने आए लोग कि सब समय खत्म हो गया है, पुलिस वालों की बात करते हैं। तो ये है कि आज वो मंदिर में जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ब्राह्मणों और खाना खा रहे हैं, महिलाओं का अभिषेक कर रहे हैं, अब किचन में जाकर चाय बना रहे हैं। और एक नया हमने उसके बाद खत्म कर दिए, एक नया विचार हमने दिया है ओरिजेंटल सिस्टम। वर्टिकल था पहले, ऊपर ब्राह्मण राजपूत उसको हमने वर्टिकल कर दिया, जो सबकी प्रतिष्ठा बराबर है। यही पर गांधी और अम्बेडकर में जो अंतर था। गांधी का थे कि वर्णाश्रम ठीक है, छुआछूत ठीक नहीं है, वो जाना चाहिए। अम्बेडकर एक भी नहीं, ये जाति प्रथा ही समाप्त हो गई। मैंने कहा भैया ये तो जाएगा नहीं, लेकिन हाँ जो बराबर वाला बात है वो होना चाहिए। तो हमने एक नया सिस्टम निकाला जो अमेरिका से ब्रिटिश कंपनी BBC से कपूर आए थे। तो कहा कि देखिए आपके देश में ठीक नहीं है कि जाति से जाति रोग हो जाता है, आप फिर छुआछूत की बात कीजिए। तो बच्चों का खेल रहा था, तो पूछा कि धर्म क्या है? तो छूट से उसने कहा कि क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कैसे हो गया? वो तो जब ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तब ना वो कहेगा कि हम किस धर्म में जाएंगे। अभी कैसे क्रिश्चियन हो गए? नहीं, तो धर्म आपका हो गया, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन हो गया। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ है कि छुआछूत असमानता हमने नया सिस्टम दिया। तो अब अल्बर्ट टॉक कभी आप जाएंगे मौका मिलेगा, और उनको कहा कि बस जाति चुना। अब वो ब्राह्मण कहलाते हैं,
ब्राह्मण का आप ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की जाति चलता है, ठीक है, आप कोई कर लीजिए, वो जाति चुन इसका आप करें। अब वो पूजा पाठ भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल का सिस्टम ने दिया हमने, ये दुनिया में पहली बार होने शुरू की है कि अब वर्टिकल नहीं होगा, कि हॉरिजॉन्टल होगा, सब बराबर है। और इसलिए कि आपको जो कोई धर्म चुन सकता है, जाति कौन है, कहा कि भैया वो आरक्षण है, तो हमने कहा भाई जो बुद्धिस्ट बनते हो तो आरक्षण के लिए कागज रख रहे थे अपना, तो आप बुद्धिस्ट बनते हो तो अच्छा है कि आप अपने धर्मी बन, चलिए हम काम कर लेते हैं, मिला है उसको, फिर हम लोग मौका मिलेगा, एक बार पूरा मुझे आप सबों को और माननीय प्रधानमंत्री को खास कर मोदी जी को धन्यवाद देते, मुझे भी मौका मिला आप लोगों का करने का और गांधी चर्चा करने। धन्यवाद सर। हमने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री विजय गोयल जी से अनुरोध करते हैं सबको आदरणीय महान विचारक, कर्मठ व्यक्ति, जिन्होंने अपना 30 वर्ष से ज़्यादा समय देश की सेवा में विभिन्न संगठनों के साथ किया, ऐसे आदरणीय BL संतोष जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत संतोष जी का पूरा नाम बहुत कठिन है और लंबा है, तो मैं अभी गलती नहीं करूँ इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम में आकर उन्होंने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, उससे हमारी काम करने की शक्ति और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को जो माना गया है वो विघ्न हर्ता माना गया है कि कोई भी काम अगर आपको शुरू करना हो तो अगर गणेश जी के पूजा से आप आरंभ करते हैं तो इसका मतलब है जो आपने गंतव्य स्थान चुना है वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। इसलिए गणेश जी के चरणों में आपकी तरफ से, सबकी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। गणेश जी को जब ये कहा गया था कि सब देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा हुई, तो सारे देवता जो ब्रह्मांड का चक्कर लगाने गए, किंतु गणेश जी ने जो था वो माता पिता का चक्कर लगाया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उसका मतलब ये है कि हमारे जो धर्म है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संस्कार देने की भावना है कि माता पिता का जो आशीर्वाद होता है वो सबसे बड़ा होता है। मुझे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य के लिए चुना, उसका ज़्यादा तो उनको ही पता होगा, किंतु मैं समझता हूँ जो प्रेम, जो स्नेह, जो विश्वास उन्होंने मेरे में व्यक्त किया है, तो इस पद की जिम्मेदारी ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है, कठिन है। कठिन इसलिए है कि आप गांधी जी से जुड़े हैं, कठिन इसलिए है कि बहुत से ऐसे कार्य जो हम जीवन में करते थे जो ठीक नहीं हो, अब गांधी जी के साथ जुड़ने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अब तक अगर नहीं भी चले, किंतु अब हमको गांधी जी के दिखाए हुए ज्यादा से ज्यादा रास्तों पे चलना है। गांधी जी ने जितने आदर्श प्रस्तुत किए, उपस्थित किए, उन पे तो स्वयं गांधी जी भी पूरा एकदम उसको कर पाए होंगे, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, किंतु उस पर चलने की कोशिश करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपिता का उनको दर्जा मिला, वे राष्ट्र का चेहरा थे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो गांधी स्मृति का ये जो पावन प्रांगण है, इसमें अगर मैं ज़्यादा से लोगों से पूछता हूँ, बहुत कम ही लोग यहाँ पर आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब लोग यहाँ पर कम आए हैं, और आप सबको इसके स्थान के बारे में पता है कि यहाँ पर
गांधी जी का बलिदान हुआ था। गांधी जी इस क्षेत्र के इस प्रांगण में, जिसको बिरला हाउस कहते हैं, 144 दिन रहे। 9 सितंबर 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक जब उनका बलिदान हो गया, तो कुल मिलाकर 144 दिन वो रहे। तो इस 144 दिन के अंदर जो रहे, तो उनका एक कक्ष है यहाँ पर, जो आज आपको देखने का अवसर भी मिलेगा। और साथ में यहाँ गांधी जी की म्यूजियम भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ जैसे ये गांधी स्मृति है, ऐसे ही गांधी दर्शन जो राजघाट है, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी फोटो प्रदर्शनी जो है वो राजघाट पर लगी हुई है। राजघाट पर और भी चीजें बहुत देखने की हैं। यहाँ पर भी जैसे म्यूजियम है, उसके बाद अभी हम डिजिटल एक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ बच्चे गांधी जी के जीवन को देख सकें, वो भी है। काम बहुत बड़ा है, आसान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो ये मेरे को जो जिम्मेदारी मिली, इसलिए नहीं कि मैं गांधी जी का कोई अथॉरिटी हूँ या विद्वान हूँ या विचारक हूँ, इसलिए मिली कि मैं कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम करूँ। इसके अंदर हमारे साथ बहुत से लोग जो हैं, वो 9 लोग और प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेट किए, जिसके चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं इस संस्था के, जिसका नाम गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति इसका जो नाम है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशनें थी जिनको मिलाकर एक कर दिया गया, और प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन हुए, मैं इसका वाइस चेयरमैन हूँ, और 9 सदस्य हैं, जिनमें श्रीमती निरंजना बेन कलार्थी हैं, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं पढ़ रहा था अभी, रविशंकर प्रसाद जी इनको भी मिलकर आए थे जब वो मंत्री थे। और ये स्वराज जो आश्रम है उसकी ट्रस्टी है, और बुजुर्ग महिला है। बनवारी जी जो जनसत्ता के हिंदी पत्रकार हैं, वो भी इसके अभी ट्रस्टी बने, मेंबर बने हैं। सुरेश भी कल घाटगी, कर्नाटक के व्यवसायी तो हैं ही, किंतु कर्नाटक सर्वोदय संघ के वो सचिव हैं। सुश्री माधवी कुलकर्णी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और कलघाटी जैसे बैंगलोर से थे। बनवारी जी दिल्ली से हैं, निरंजना बेन गुजरात से हैं। और इसके साथ साथ विजय लक्ष्मी नवनीता कृष्णन जी हैं, जो तमिलनाडु की बड़ी प्रसिद्ध लोक गायक हैं और लोक कला और संस्कृति में हैं। राज बहादुर शर्मा हैं, सेवा नृत्य भारतीय सेना के ब्रिगेडियर, वो भी हमारे साथ मेंबर हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के साथ हैं। महेश चंद्र शर्मा जी से आप लोगों का परिचय होगा, पूर्व में राज्यसभा सांसद थे, और अब एकात्म मानव दर्शन के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वो महादेव आर देसाई हैं, जो गुजरात के शिक्षाविद हैं, और बिंदेश्वर पाठक जी तो बैठे हैं, जिनको हम आज से नहीं पहले से जानते हैं। गांधी को लेकर ऐसा हुआ है जैसे कि धोती पहन लो, टोपी पहन लो तो ऐसे आप गांधी जी हो जाएं, या गांधी जी के बारे के अंदर कोई सेमिनार सिम्पोजियम कर लें, वो बात नहीं। बात यह है कि हम गांधी जी के कितने आदर्श और कितने उस पर चल सकते हैं। गांधी जी का मुख्य जो था वो था सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, और किसी से घृणा ना करें, और हर एक व्यक्ति के को हम लोग साथ लेकर चलें। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में जो वो काम कर रहे हैं, तो वो सही तरह से गांधी की नीतियों के ऊपर चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि गांधी जी ने आंदोलन के साथ साथ बहुत से गांधी जी ने कार्य जन कल्याण के भी आरंभ किए। गांधी जी ने छुआछूत उन्मूलन की बात की, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, गांधी जी ने चरखा व खादी को बढ़ावा देने की बात की। तो एक तरफ वो संघर्ष की बात करते थे और दूसरी तरफ सकारात्मक कार्यों की बात करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य के प्रसार की बात की, गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की, गांधी जी ने परंपरागत चिकित्सा ज्ञान की बात की, और गांधी जी ने देश को ज्यादा पूरे देश की यात्रा करके दी। तो गांधी जी को मैं एक अपने मित्र से मिला था, मैंने उनको कहा था गांधी बनना मुश्किल नहीं है, पर कोई बनना नहीं चाहता है, क्योंकि बनने के लिए उसको जो है देश में अपनी जो त्याग करना है, वो आज हम त्याग करने को तैयार नहीं। गांधी जी हरिजन बस्तियों में ठहरते थे, गांधी जी वाल्मीकि बस्तियों के अंदर ठहरते थे,
गांधी जी छुआछूत के अंदर विश्वास नहीं करते थे, गांधी जी संडास खुद साफ करते थे, गांधी जी कस्तूरबा को भी कहते थे, फोर्स करते थे कि वो भी उनके साथ शौचालयों को साफ करो। गांधी जी ने जितना काम किया, अगर हम उसकी तरफ थोड़े से भी आगे बढ़े तो मैं ये समझता हूँ वो गांधी जी को सच्ची पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि होगी। इसलिए अभी हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा, वैसे संस्थाओं का उद्देश्य है कि गांधी जी की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करना है। पर अभी मुझे लगता है कि एक तो ये करना चाहिए कि ये स्मृति जो हमारा स्थल है, ये इसके ऊपर कम से कम दिल्ली वाले और बाहर से भी आने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, और आने के बाद ये स्थल से उनको प्रेरणा मिले। ये सबसे बड़ी बात है, ना कि ये केवल छोटा सा एक पर्यटक स्थल बन जाए। हमें वो देखना है, हमें वो देखना है गांधी जी को अब पाठ्यक्रमों में कितना पढ़ाया जा रहा है और कितना उनके बारे में बताया जा रहा है। हमें ये देखना है कि हमारे विभिन्न विभाग, विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न वो गांधी जी के किस किस चीज पर चल सकते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार, जो अगर उनका स्वच्छता आंदोलन देखिए, सबसे बड़ी बात मोदी जी ने करी भागीदारी की, जिसमें स्वच्छता आंदोलन आप देखिए, जिसमें डिजिटल इंडिया आप देखिए, जिसमें शौचालयों का निर्माण आप देखिए, जिसके अंदर आत्मनिर्भर की बात देखिए, जिसमें आप स्वदेशी की बात देखिए, जिसमें आप चिकित्सा पद्धतियों की बात देखिए, तो आप देखेंगे वे सही शब्दों के अंदर गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आज वो हमारी समिति के चेयरमैन भी हैं, और मैं समझता हूँ कि आज इस ऑफिस का आज हमने पहला दिन है हमारा, जिसके अंदर आज हम इसको पद को करेंगे। आप इसी तरीके से ग्रहण करेंगे, इसी तरीके से आप लोग अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी सक्रियता अगर इसके साथ जोड़ के रखेंगे और अपने राजनीतिक जीवन में भी रचनात्मक काम करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी गांधी जी से प्रेरणा मिलेगी। मैं और मेरे पिताजी दोनों इमरजेंसी के अंदर, जेल के अंदर थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने जीवन में कोशिश करता रहा कि मैं कुछ ना कुछ रचनात्मक काम करता रहूं। और अब आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने गांधी जैसी संस्था के साथ जोड़ा है, तो हमें एक और मौका मिला है कि और नजदीक से जानने का भी और गांधी जी के बारे में बताने का भी। मैं पुनः एक बार आदरणीय संतोष जी का आभारी हूँ, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के अंदर आकर हमारा जो उत्साहवर्धन किया है। मैं समझता हूँ आगे भी वो हमारा ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने परम श्रद्धेय श्री DL संतोष जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आशीर्वचन दे और हमारा मार्गदर्शन। उन्होंने आशीर्वचन कहा है, मैं ना शासन दूँ ना साधु हूँ, कुछ नहीं हो, और भाषण के लिए तो बिल्कुल आज तैयार भी नहीं हूँ, लेकिन सूचना दिया गया है, इसके लिए कुछ शब्दों का आपके सामने रखूँगा। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन श्री विजय गोयल जी, ऐसे ही गांधी जी का एक बड़ा विचार जो है स्वच्छता, उसका अपना जीवन में एक व्रत मानते हुए आंदोलन जैसे खड़ा किया है। और वैसे ही नवनियुक्त सदस्य भी है इस समिति के, जैसे माननीय बिंदेश्वर पाठक जी, और इस गांधी दर्शन स्मृति और दर्शन समिति के निर्देशक श्री दीपंकर जी, और यहाँ आज उपस्थित ये सभी मान्य सांसदगण और दिल्ली के अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में जो अपना नाम बनाए हैं अपने साधना के कारण, ऐसे सभी महानुभाव बंधु बने। आप सबको विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अच्छे दिन विघ्न विनाशक श्री विनायक जी के विनायक चतुर्थी के दिन, व्रत के दिन, माननीय विजय गोयल जी और विदेश्वर पाठक जी आज उनको जो नया दायित्व मिला है उसको संभालने के लिए वो जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय विजय गोयल जी की उपाध्यक्षता में यह समिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में काम करना एक सौभाग्य भी है, एक चुनौती भी है। सौभाग्य है कि उनके साथ काम करना वही एक सौभाग्य है। चुनौती है कि उनका बेंचमार्क बहुत ऊंचा है। वो स्वयं परिश्रम करते हैं और वो अन्य लोगों को भी परिश्रम करने के इच्छा रखते हैं, तो उनका बेंचमार्क बहुत बड़ा है। और जो समता है उसका प्रेरक शक्ति जो है महात्मा गांधी जी, उनका भी सामाजिक जीवन में हमारे देश में उनका बेंचमार्क बहुत बड़ा है। तो जो उनका जीवन हमने पढ़े हैं, तो वो बेंचमार्क कितना ऊंचा है
तो इसको पहुंचने छोड़ दीजिए, वो दिखता है तो वो भी बहुत सौभाग्य का विषय है। वो भी वहाँ पहुंचना तो बहुत कठिन काम है। कम से कम वो बेंचमार्क हमें दिखे इतना तो हम प्रार्थना करना पड़ता है। तो एक प्रेरणा स्थल है सारे देश के लिए, केवल देश के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव समाज के लिए एक प्रेरणा का स्थल है। तो कई विषयों में, उन सभी विषयों के बारे में मैं नहीं जाता हूँ, आज समय भी नहीं है। वैसे हमारे सामने उस विषय के बारे में कुछ बिंदुओं को माननीय विदेश्वर पाठक जी ने भी हमारे सामने रखा है और काफी विस्तार से माननीय विजय गोयल जी ने भी हमारे सामने इस विषय को रखा है। तो पिछले शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हमारे देश में वैचारिक रूप से 3 शब्दों का प्रयोग हुआ। एक था रामराज्य का शब्द प्रयोग हुआ, हम बहुत इसका उल्लेख करते हैं। दूसरा सर्वोदय का शब्द का उल्लेख किया, उसका भी उपयोग होता है, थोड़ा कम मात्रा में उपयोग होता है। और तीसरा अंत्योदय की शब्द की उपयोग हुआ, इसको भी हम काफी मात्रा में हमारे संगठन में हम उपयोग करते हैं। तो 3 शब्द वो एक ही दिशा में समाज को लेकर जाने वाला, देश को लेकर जाने वाला 3 शब्द है। एक है रामराज्य, दूसरा है अंत्योदय और तीसरा है सर्वोदय। एक को महात्मा गांधी जी ने हमें कल्पना दिया सारे देश को, दूसरे को आचार्य विनोबा भावे जी ने हमें उस संदेश को हमें दिया, करके दिखाया भी है। और तीनों का महानता था कि वो केवल विचार और पुस्तक के लिए सीमित नहीं रहे, वो विचार से बाहर आकर के जमीन पर भी कुछ करके दिखाए उन्होंने। तो वैसे रामराज्य, सर्वोदय आचार्य विनोबा भावे का, वैसे अंत्योदय मान्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। आज सारे देश में उसी को लेकर के, इन 3 शब्दों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन भी आगे बढ़ रहा है और समाज भी आगे बढ़ रहा है। हर कोई विषय में आप 24 घंटे की कार्य प्रणाली में हर कोई विषय को आप देखें तो इसमें कुछ न कुछ रामराज्य का संदेश मिलेगा आपको, कुछ न कुछ सर्वोदय का संदेश मिलेगा, कुछ न कुछ आपको अंत्योदय का भी संदेश मिलेगा, जो वेलफेयर सोसाइटी ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है। हमारे देश का दूसरा एक बड़ा समस्या है, इसी संदर्भ में हम ध्यान देना है कि हम डायटिफिकेशन में, वैभवीकरण में हम बहुत प्रसिद्ध हैं। या किसी कोई बड़ा है तो हम पहले पुतली बना करके रख देते हैं, बाद में बड़ा फोटो करके रख देते हैं, बाद में एक एग्जीबिशन करके रख देते हैं और सीमित कर देते हैं। We limit the character, personality and the ideology। वो पुतली को सीमित कर देते हैं, एक फोटो को सीमित कर देते हैं, एक एग्जीबिशन को सीमित कर देते हैं। हमारा देश और समाज इसमें बहुत प्रसिद्ध है। क्यों ऐसे करते हैं या नहीं तो उनके जैसे जीवन करना पड़ता है, वो बहुत कठिन है। इसके लिए फोटो बना करके रख दीजिए और साल में 2 दिन के लिए सीमित कर दीजिए। एक है गांधी जी तो अक्टूबर 2 और जनवरी 30 के लिए, दीनदयाल उपाध्याय जी तो सितंबर 25 के लिए, ऐसे सीमित कर दीजिए ताकि और बाद में 363 दिन हम हमारे इच्छा के जैसे जीवन कर सकते हैं। ऐसे इसके लिए हमने डायटिफिकेशन करने, किसी को भी राम की कथा सुनाते हैं लेकिन राम जैसे जीवन करना बहुत मुश्किल है। धर्मराय की कहानी सुनाते हैं, है क्या धर्मराय जैसे, यानी वो तो कहानी के लिए है। वैसे ही धीरे धीरे चलते है क्या महात्मा गांधी जी भी एक ऐसे निमित्त बन रहा है क्या, एक कहानी का वस्तु बन रहा है क्या, ऐसा मन में कभी कभी प्रश्न उठता है। अगर उससे महात्मा गांधी जी को बाहर लाना है, पुतली से बाहर लाना है, कोई एग्जीबिशन से बाहर लाना है, कोई फोटो से बाहर लाना है, वो रोज का जीवन का एक विषय बनना है और वो मूल्य, उनका जीवन जो है वो मूल्यों का बहुत बड़ा संदेश है और विचारों का बहुत बड़ा गणि है। ये दोनों हमारे सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रोज इसको दिखने के लिए, सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए और करने के लिए हमारे पास कुछ है क्या उसके बारे में, इसको सोचने के लिए एक बड़ा अवसर है आज। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई अवसर हमें मिल नहीं सकता है। आज सभी महापुरुषों को मैं कह रहा हूँ, ऐसे मैंने सैकड़ों नाम ले सकता हूँ जिनको हमने डायटिफिकेशन करके छोड़ देते हैं क्योंकि हम वैसे जीना मुश्किल है, इसको वहां खड़ा कर दीजिए, उनको बाद में पुष्पांजलि कर दीजिए, जाकर हमारा व्यवहार करते रहिए, हमारा जिंदगी बिताते रहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने स्वच्छता, गांधी जी ने सत्य, गांधी जी ने अहिंसा, गांधी जी ने प्रेम, गांधी जी ने सादगी। यहाँ तक तो अच्छा रहता है भाषण, सादगी जब आता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इकोनॉमी बढ़ाना है, सादगी रहते इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वहां तो इलॉजिक शुरू हो जाता है। गांधी जी ने ऐसे बहुत सारे विषय है, क्या इसमें हम 1% बढ़ते हैं, 1% आगे जाते हैं, 2%, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम रखते हैं, ऐसे धीरे धीरे सोच सकते हैं क्या। मैं उपाध्यक्ष और डायरेक्टर दोनों को विनती करता हूँ सबके सामने, इस साल में गांधी जी के पुण्य स्मृति में स्वच्छता को व्रत लेते हुए क्या यहाँ प्लास्टिक बोतल से हम बाहर आ सकते हैं क्या, गांधी जी के विचारों को लेते हुए
ऐसे एक एक सब छोटे कदम हैं। एक क्या ऐसे करे तो गांधी जी का विचार, हाँ वहीं से शुरू होता है। पुस्तक प्रकट कर, पुस्तक पब्लिश करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे विषयों को हम और अपने नेक्स्ट जनरेशन, जो नया पीढ़ी, उसको सिखाने से ही ऐसे विषय आगे बढ़ता है। गांधी जी कैन ओनली लिव नॉट इन द मेमोरी बट इन द लाइफ ऑफ इंडियन था। वो केवल भारत के लोगों के जीवन में वो सदैव रह सकता है। मेमोरीज में यानी वो पुस्तक के शेल्फ का एक इश्यू बन जाता है। उसमें गांधी स्मृति और दर्शन समिति और हम सब लोगों का, ये कोई वहाँ नए 10 लोगों का नियुक्ति हो गया है तो उनका काम है, ये बहुत आसान है, तो उनका काम नहीं है। हमें विजय गोयल जी उपाध्यक्ष बन गए हैं, बिंदेश्वर पाठक जी सदस्य बन गए हैं, इसके लिए हमें यहाँ आने की एक मौका मिला। बहुत सारे लोग, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, तो कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे, सत्य तो सत्य होता है। तो हम में से काफी लोग ऐसे रहे होंगे जो पहली बार यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये आखिरी बार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विनायक चतुर्थी के लिए भी नहीं आए हैं और विजय गोयल हम जिस पार्टी में काम करते हैं उसके बड़े नेता है, इसके लिए हम आए हैं, वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह सब इनिशिएशन पॉइंट है। शुरू के लिए एक कारण होता है, निमित्त होता है, उसके बाद विजय गोयल जो है या नहीं, लेकिन हम आते हैं क्या। और दर्शन समिति स्मृति, इसके संदर्शन करते 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 हुए हम गांधी जी को अपने जीवन में कितना अंदर लेते हैं, दैट इज द एंड रिजल्ट। तो हम पुष्पांजलि देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग विषय है, लेकिन जिंदगी में हम एक एक अंश का पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा आदर का समर्पण, इससे बड़ा श्रद्धांजलि किसी के लिए भी नहीं होता है। इस विषय में हम सब आगे बढ़े। स्मृति और दर्शन समिति इस काम में गांधी जी को बांधना नहीं है, गांधी जी को उस बंधन से बाहर निकालना है, बाहर निकाल के हर घर में गांधी जी को लेकर जाना है, हर विद्यार्थी के पास लेकर जाना है, क्योंकि नया पीढ़ी है। विद्यार्थी सीमित नहीं कर रहा हूँ मैंने, विद्यार्थी नेक्स्ट जनरेशन है। अगर वो गांधी जी को अपनाए तो गांधी जी के बारे में उनको सुनने के लिए मिला तो बाद में और भी 50 साल 60 साल उनके जीवन में वो रहेगा। ऐसे गांधी जी को हर जीवन में, हर घर में, हर कोने में लेकर जाने का एक बड़ा काम जो है विजय गोयल जी, वैसे सामाजिक संगठनों में काम करने के कारण एक्टिव पर्सनालिटी है, वो कोई टोसाइल पर्सनालिटी नहीं है, तो उनको प्रवास करना आता है, तो लोगों के बीच में जाना वो भी आता है। तो अभी लोगों के बीच में जाते समय, प्रवास करते समय उनके साथ लेकर जाने के लिए उनके पास एक बड़ा वस्तु है, बड़ा विषय है। Now he has to take it to the people। उसमें यहाँ के सभी सदस्यों को साथ में लेते हुए, यहाँ के सभी व्यवस्था को भी साथ में लेते हुए वो इसमें सफल बने, ऐसे शुभकामनाओं को उनको देते हुए फिर से मैं दोहराता हूँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना हमें भी लगता है ये तो प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ा चुनौती है। इसको मैं फिर से उनको याद कराते हुए मेरी शुभकामनाओं को और आप सबके तरफ से उनको समर्पित करके मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने संतोष जी को पिछले कुछ ही दिन पहले भी सुना था, जिस तरीके से वो एक एक चीज़ की बारीकी और उसके अंदर जाते हैं, और आज उन्होंने अंतिम 2 लाइनों में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है। और आप सच मानिए कि हम काम तो इसके अंदर करेंगे कि मैं प्रतीक के रूप में आदरणीय संतोष जी को एक चर का भेंट कर रहा हूँ। संतोष जी से कहूँगा, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बहुत मेहनती, कर्मशील और मेयर भी रहे हैं और सामाजिक सेवा भी है। मैं उनको कहूँगा उनको भी एक गोचर कर सकते हैं। श्री श्याम जाजू जी वर्षों से एक प्रचारक की तरह काम करते रहे हैं और बहुत पुराने साथी हैं। मैं आदरणीय संतोष जी होगा उनको भी हमारी प्रार्थना पे हमारे सांसद, बाकी सब सांसद तो दिल्ली से बाहर हैं, किंतु रमेश विधुड़ी जी भी हमारे बीच के अंदर आए हैं। मैं आदरणीय संतोष जी को कहूँगा कि उनको भी चर्चा पे दे दिया।
हंसराज हंसी को इनको सुनना भी और जिनका गाना सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, और जो सेवा के कार्य में भी आए हैं। और सूफी संगीत तो अपने आप में ही बहुत बड़ी सेवा है। मैं आदरणीय संतोष जी से कहूँगा वे उनको भी ये जो चरखे मिल रहे हैं ये बड़ी जिम्मेदारी ला रहे हैं आपके ऊपर। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ जो इस तरफ बैठते हैं मंच के, उनकी जिम्मेदारियां हमेशा ज्यादा होती है, जो भाषण देते हैं उनकी हमेशा जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। तो मैं हमारे बीच में विजेंद्र जी हैं, गुप्ता जी जो पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और अभी विधायक भी हैं, मैं उनको भी आदरणीय संतोष जी को कहूँगा एक चरखा भी। श्री रामवीर विधुड़ी जी जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और हमेशा हमको हर कार्य में सहयोग करते हैं, आदरणीय संतोष जी को भी एक चर्चा। श्री सतीश उपाध्याय अभी अभी एनडीएमसी के भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहे और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनको भी आदरणीय संतोष जी ने। हमारे बीच में मेयर राजा इकबाल सिंह हैं, नगर निगम के अंदर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको भी आदरणीय संतोष जी का भेंट करें। हमारे बीच में दूसरे मेयर भी हैं श्री श्याम सुंदर जी, आदरणीय संतोष जी को भी चर्चा करें। हाँ सॉरी मैं भूल गया, एक तीसरे महापौर भी हमारे बीच में, तीनों महापौर आ जाए हैं, के सूर्यान जी, उनको भी एक चर्चा भेंट करेंगे। मित्रों, समय समय पर हम लोग आपको आमंत्रित करते रहेंगे, ये सार्वजनिक स्थान और इसमें आपका सहयोग मिल सकता है। और आप भी सामाजिक गांधी जी से संबंधित अगर कोई भी कार्य करना चाहे, यहाँ पर प्रोग्राम रखना चाहे गांधी से संबंधित कुछ भी, तो भी बड़ा अच्छा रहेगा। और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में, आपके क्षेत्रों में, आपके सब स्थानों के ऊपर हम गांधी जी के बारे में, जैसा आदरणीय संतोष जी ने कहा, भाई शिक्षा के अंदर, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, सबके अंदर गांधी जी करना है। हमारी तो ज्यादा जिम्मेदारी है, अब तक हमने ज्यादा नहीं भी पढ़ा होगा, तो हम गांधी जी को और ज्यादा पढ़ के और प्रैक्टिकल रूप में कैसे उनको साकार कर सकते हैं, हम वो करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप अभी रिफ्रेशमेंट लीजिए और जो बलिदान गांधी जी का है, पहले आदरणीय संतोष जी जाएंगे, उसके बाद आप लोग भी वहाँ पर अपनी पुष्पांजलि कर सकते हैं। और म्यूजियम देखना चाहें तो म्यूजियम भी देखें, यहीं पर मेरा कार्यालय है, तो मेरे को आदरणीय संतोष जी वहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे मेरे ऑफिस के अंदर, और फिर आप लोगों के लिए तो हमेशा वो खुलाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।